प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण पाठ जो है पर्यायवाची शब्द, जिसे समानार्थी शब्द भी कहते हैं। देखिए, पर्यायवाची शब्द, पर्याय यानी किसी शब्द का पर्याय होना चाहिए। पर्याय का मतलब इसको कहते हैं, समानार्थी शब्द भी कहते हैं। समानार्थी, समान माने बराबर, अर्थी माने अर्थ वाला, यानी बराबर अर्थ वाला। ठीक है, बराबर अर्थ वाले शब्द यानी पर्यायवाची शब्द कहे या समानार्थी शब्द कहे, यानी बराबर अर्थ वाला शब्द, वैसा शब्द जो बराबर अर्थ रखे, माने एक समान अर्थ रखे, अलग अर्थ नहीं दे, एक समान अर्थ दे। चलिए, वैसे शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यह पाठ लेकर हम लोग आए हैं, जो कि मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, एसएससी, जीडी, डीएलएड, स्टेट इत्यादि कॉम्पिटेटिव और एकेडमिक परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। तो हम लोग चलते हैं, पढ़ते हैं, मन लगाकर समझते हैं इसको, तो समझेंगे ठीक से। और जब पढ़ाई यदि आपको समझ में आए, अच्छी लगे, तो अंत में वीडियो को सब्सक्राइब कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, कमेंट करेंगे। कोई कमी होगा तो कमी को ज़रूर दर्शाएंगे, हमें किसी प्रकार की दुख महसूस नहीं होगा। तो चलते हैं, हम लोग लेकर पर्यायवाची शब्द को लेकर। देखिए, पर्यायवाची शब्द जिसे अंग्रेजी में साइनोनिम्स कहा जाता है, ठीक है ना, अंग्रेजी में साइनोनिम्स कहा जाता है। साइनोनिम्स भी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण पाठ है इंग्लिश में। चलिए, पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है समान अर्थ वाले शब्द, या इसको कहते हैं समानार्थी शब्द। समान यानी एक समान अर्थ वाले, माने एक समान अर्थ देने वाले शब्द। वैसे शब्द जो किसी अन्य शब्द का एक समान अर्थ दे, माने बराबर अर्थ दे। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए हम भगवान के नाम से शुरू करते हैं, श्री कृष्ण। कृष्ण का पर्यायवाची शब्द हम लोग क्या बोल सकते हैं? मोहन। मोहन जो मन को मोह ले, ठीक है ना। चलिए, बोल होता है ना मोहन। श्याम, कृष्ण भगवान का ही नाम है श्याम, सांवले रंग के थे, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? श्याम। ठीक है, उसके आगे नंदलाल। नंदलाल कहते हैं नंद जी के लाल, ठीक है, नंद जी के घर पर पाले पोसे गए हैं, इसलिए उनको क्या कह सकते हैं? नंद लाल कहते हैं। ठीक है ना। इसी के साथ उनको हम कह सकते हैं चितचोर। चितचोर वो लोगों के मन को चुरा लेते थे। चित्त यानी मन, चोर माने चोर, मन को चोरा लेते थे। ठीक है ना, तो चितचोर। उनको माखन चोर भी कहा गया, माखन भी चोरी करके खाते थे। इसलिए कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे नाम हुए, मोहन, चितचोर, माखन चोर, श्याम, नंदलाल इत्यादि। तो हम मोहन कहें या चितचोर कहें या माखन चोर कहें या श्याम कहें, हम भगवान श्री कृष्ण को ही कह रहे हैं। अर्थ तो सबका एक समान है, माखन चोर कहिए या चितचोर कहिए या श्याम कहिए, कृष्ण को ही कह रहे हैं, तो एक समान अर्थ हुआ, तो इसको कहा जाएगा पर्यायवाची शब्द। तो चलते हैं वैसे ही शब्द को लेकर देखते हैं आग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। देखिए, आग का पर्यायवाची शब्द होता है अग्नि। अग्नि माने होता है आग, पावक माने भी होता है आग, अनल का भी मतलब होता है आग, और ज्वाला माने भी होता है आग। आगे चलते हैं आँख पर। आँख, आँख को हम नेत्र भी कह सकते हैं। नयन मतलब आँख होता है, लोचन मतलब आँख होता है, और चक्षु मतलब भी आँख होता है। तो नेत्र का, आँख का पर्यायवाची शब्द आप नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए, अमृत। अमृत, अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है सुधा। सुधा मतलब अमृत, अमृत मतलब तो अमृत होता ही है। पीयूष मतलब अमृत, अमीष मतलब अमृत। ठीक है, अमृत किसको कहते हैं? जिसको ग्रहण करने से हम जीवित रहे। ठीक है, आगे चले। आकाश। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? नभ। नभ मतलब आकाश, गगन मतलब आकाश, अंबर मतलब आकाश, अनंत मतलब आकाश। तो इन चारों शब्दों का मतलब अर्थ आकाश ही है। तो हम आकाश न बोलकर नभ बोले, या गगन या अंबर या अनंत कुछ भी बोल दें, यानी आकाश का पर्यायवाची शब्द ये चारों शब्द हुआ। आगे चलते हैं। इंद्र। भगवान इंद्र को हम इंद्र न कहकर देवराज भी कहते हैं। देवराज देवताओं के राजा, महेंद्र, महाजोर इंद्र महेंद्र, तो महेंद्र या देवराज इंद्र के पर्यायवाची शब्द हुए। अब चलते हैं इच्छा। होते हैं ना, मेरी इच्छा करती है कि, इच्छा को का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? चाह, कामना। हम कहते हैं ना, मेरी यह चाह है, मेरी कामना यह है कि, इसका मतलब मेरी इच्छा यह है कि। तो चाह और कामना क्या हुआ? इच्छा का पर्यायवाची शब्द हुआ। चलिए, क्रोध। क्रोध आता है हमको। क्रोध को और क्या कह सकते हैं हम लोग? रोष कहते हैं। रोष यानी क्रोध। ठीक है, क्रुद्ध। क्रुद्ध मतलब
क्रोध, ठीक है, या आवेश भी हो सकता है कि आवेश में आकर, यानी गुस्सा में आकर आवेश भी हो सकता है। चलिए कपड़ा, कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चिर मतलब भी कपड़ा होता है, वस्त्र मतलब भी कपड़ा होता है, बसन मतलब कपड़ा, पट मतलब कपड़ा, ठीक है ना। तो आप कुछ भी कह सकते हैं। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द चीर, बसन, वस्त्र, पट, ठीक है। अब कमल का पर्यायवाची शब्द चले, देखिए कमल, समझिए कमल, कमल का क्या होता है? फूल। कमल के फूल का पर्यायवाची शब्द होगा पंकज। बहुत सा, इसमें सब नाम ही होगा, नाम। अब देखिए पर्यायवाची शब्द समझने से हमारा हिंदी के किताब पढ़ना आसान होता है। हिंदी की कविता जब पढ़ेंगे, अर्थ निकालेंगे, तो कविता का अर्थ निकालना आसान हो जाता है। कैसे? कहीं कविता में पंकज लिखा है, पंकज का मतलब क्या होता है? कमल होता है। कैसे? पंख मने पाक में, जो मने जन्म लेना, पाक में जन्म लेना। देखिए क्या होता है? कमल का फूल पंख में जन्म लेता है। सर मने होता है तालाब, सरोज, सर जोर ज, सर मने तालाब, तालाब में जन्म लेने वाला, ठीक है। नीरज, नीर मने पानी है, जो मने जन्म, पानी में जन्म लेने वाला। देखिएगा कमल का फूल पानी में जन्म लेता है, पानी में पाया जाता है, पानी में उसकी उत्पत्ति होती है। अरविंद मतलब भी होता है कमल। इस प्रकार से पंकज, सरोज, नीरज, अरविंद, ये क्या है? किसी विद्यार्थी लड़कों का नाम है और इन सब का अर्थ कमल होता है। हम कमल कहें या पंकज कह दे या सरोज या कमल, कुछ भी कह दे, समय एक समान अर्थ रहेगा। किरण, अंशुकर मतलब किरण, ज्योति मतलब किरण, रश्मि मतलब किरण, मरीचि मतलब किरण। तो यानी किरण का पर्यायवाची शब्द अंशुकर, ज्योति, रश्मि और मरीचि होगा। याद कर लेंगे। गंगा, हम गंगा नदी जो है इसे हम क्या कह सकते? भागीरथी, भागीरथी, मंदाकिनी, जमानती, गंगा नदी का ही ये सब नाम है, ठीक है ना। चलिए गदहा, गधा होता है ना, गधा एक जानवर, गधा को हम लोग बैसाख नंदन भी कहते हैं, ठीक है ना। गर्दभ मने क्या होता है? गधा, ठीक है। तो गधा का पर्यायवाची शब्द बैसाख नंदन और गधा, ठीक है। आगे चलते हैं। घोड़ा, घोड़ा जो जानवर है, घोड़ा को क्या कह सकते हैं? और भी घोटक कह सकते हैं। घोटक मने घोड़ा, बाजी मतलब घोड़ा, तुरंग मतलब घोड़ा, सैधवा मतलब घोड़ा। आगे चलिए गणेश, भगवान गणेश को और क्या क्या कहते हैं हम लोग? भगवान गणेश, तो देखिए एक दंत मतलब गणेश, जिसके एक दांत हो, एक दंत। देखते हैं ना गणेश भगवान का तस्वीर, एक दंत। गजानन, गजानन, गज मने हाथी, आनन मने मुंह, जिसका मुंह हाथी के जैसा हो, हाथी के जैसा मुंह गणेश जी का है। लंबोदर, लंब मने लंबा, उदर मने पेट, जिनका पेट क्या हो? लंबा हो। गणेश भगवान का पेट लंबा है। तो एकदंत, गजानन, लंबोदर, विनायक, विनायक भी गणेश भगवान का पर्यायवाची शब्द होता है। चलिए हम घर है, घर को और क्या क्या कह सकते हैं? गृह कह सकते हैं, गृह मने घर, भवन मने घर, आलय मने घर, सदन मने घर, ये घर का पर्यायवाची शब्द हुआ। अब चलिए चिन्ह, चिन्ह है ना, कि एक चिन्ह लगा देते हैं या पहचान लगा देते हैं या निशान लगा देते हैं या कोई रेखा खींच दे रहे हैं या परिचय। चिन्ह का और भी एक पर्यायवाची शब्द होता है परिचय। आपका परिचय क्या चिन्ह है। चलिए चोर, चोर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मोषक मने चोर होता है, मोषक मने भी क्या होता है? चोर। रजनी चोर, रजनी मने क्या होता है? रात, और चोर मने चलने, रात में चलने वाला। तो चोर कब चलेगा? रात में चोरी करेगा, रजनी चोर। दस्यु मने भी क्या होता है? चोर। तो चोर का पर्यायवाची शब्द ये सब हुआ। चांद, चंद जो होते हैं चांद। चलिए निशाचर मने होता है चांद, निशा मने रात, चोर मने चलने, रात को चलने, वो रात को चलते हैं, ठीक है ना। चलिए निशाकर्ण, रात करने वाला। कलानिधि मतलब कि चांद, चांद को हम क्या कह सकते हैं? निशाचर, निशाकर, कलानिधि, यानी चांद का ये पर्यायवाची शब्द हुआ, याद करना होगा। पानी, पानी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? हम पानी के बदले में और क्या कह सकते हैं? पानी को जल कह सकते हैं। नीर मने भी पानी होता है, सलील मतलब पानी, अमृत मने भी पानी होता है। तो पानी का ये पर्यायवाची शब्द हो गया। अब आइए जंगल, जंगल, जंगल को क्या क्या कहते हैं हम लोग? जंगल ना कहकर वन कह सकते हैं, वन मने जंगल। विपिन मने भी जंगल होता है, विपिन किसी लड़के का नाम होता है लेकिन उसका मतलब होता है जंगल। सुनसान मने होता है जंगल, अरण्य मने होता है जंगल। आप लोग रामायण में पढ़े हैं अरण्य कांड यानी जंगल कांड, ठीक है। चलिए तालाब, तालाब को हम और क्या क्या कह सकते हैं? पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सरोवर मने होता है तालाब, जलाशय मने क्या होता है? तालाब, जहाँ जल का आशय हो, जहाँ जल एकत्रित हो। चलिए दिन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दिवस मतलब दिन, वार मतलब दिन, दिवा मतलब दिन, वासरा मतलब दिन। तो दिन के ये पर्यायवाची शब्द हुए, याद कर लेंगे। देखिए वार, वार मतलब दिन क्यों?
देखिए रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, सब में वार लगा। वार मतलब दिन होता है। चलिए देवता, देवता को और क्या क्या कह सकते हैं हम लोग? देव कह सकते हैं, देव मतलब देवता, सुर मतलब देवता, अमर मतलब देवता, ईश्वर, देवता को हम लोग ईश्वर भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं। तो देवता का ये सब पर्वतीय शब्द हुआ, याद कर लेंगे। चलिए नदी, नदी को क्या कह सकते हैं? सरिता मतलब नदी होता है। किसी लड़की का नाम होती है ना सरिता, उसका अर्थ होता है नदी। सरिता मतलब नदी, तटिनी मतलब नदी। तो नदी का पर्वतीय शब्द क्या हुआ? सरिता और तटिनी। आइए नया, कोई चीज़ नया होता है तो नया होता है, तो नया को हम क्या कह सकते हैं? और भी क्या कह सकते हैं? तो नव मतलब होता है नया, नूतन मतलब नया, अभिनव मतलब नया, नवीन मतलब नया। देखिए अभिनव और नवीन भी किसी विद्यार्थी का नाम होता है, आदमी का नाम होता है। तो अभिनव मतलब भी नया होता है, नवीन मतलब भी नया होता है। तो अब विद्यार्थीगण, यदि आप लोगों का नाम इसमें कोई आए तो अर्थ आज समझ में आ जाएगा कि आपके नाम का क्या अर्थ है। यह भी फायदे पर्वतीय शब्द से मिलेंगे। चलिए नौका, नौका मतलब नाव, नाव को हम लोग क्या कह सकते हैं? तरी मतलब नौका यानी नाव, तरिनी मतलब नौका, और नाव भी लिख सकते हैं। नौका का पर्वतीय शब्द नाव भी होगा। आगे चलिए नौकर, नौकर का पर्वतीय शब्द क्या होता है? सेवक, सेवक माने सेवा करने वाला। दास मतलब नौकर, अनुचर मतलब नौकर। अनु माने होता है पीछे, चर माने चल, पीछे पीछे चलने वाला। नौकर कहाँ चलता है? आगे आगे नहीं, पीछे पीछे। चलिए नरक, नरक हम जो अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो हम मरते हैं तो नरक में जाते हैं। तो नरक यानी यमपुरी, यानी यमराज लेकर जाते हैं, यमलोक, यमराज के लोक, ये नरक हो गया। पत्नी, पत्नी का पर्वतीय शब्द क्या होगा? हम पत्नी को क्या क्या कह सकते हैं? आप कहेंगे वाइफ कह सकते हैं। अरे भाई अंग्रेजी बोल रहे हैं भाई, आपको हिंदी में पर्वतीय शब्द न बोलना है। तो पत्नी का पर्वतीय शब्द क्या हुआ? भार्या मतलब होता है पत्नी, गृहिणी मतलब पत्नी, अर्धांगिनी मतलब पत्नी, दारा मतलब पत्नी, ठीक है ना? दारा मतलब क्या होता है? पत्नी। अर्धांगिनी, अर्ध माने आधा, अंगनी माने अंग, आधा अंग का मालिक, अर्धांगिनी मतलब पत्नी। चलिए पत्नी को हम भार्या, गृहिणी, अर्धांगिनी, दारा कह सकते हैं। पक्षी, पक्षी, पक्षी को और क्या क्या कह सकते हैं? चिड़िया कहते हैं। पटना माने पक्षी होता है, याद रखें। पटना बिहार की राजधानी, पटना हमारे राज्य की राजधानी पटना, उसका अर्थ होता है पक्षी। देखिए पढ़ने से तो शहरों का भी अर्थ मालूम हो रहा है। बिहद मतलब पक्षी, शकुंता मतलब पक्षी, ठीक है ना? अब चलिए फूल, फूल, फूल का पर्वतीय शब्द, फूल को हम क्या क्या कह सकते हैं? फूल के बदले में फूल ना कह करके फूल ही को कहना हो, क्या कह सकते हैं? सुमन मतलब फूल, पुष्प मतलब फूल, सुमन माने कुसुम मतलब फूल, और सारण मतलब फूल। अब देखिए यहाँ सुमन लड़की का नाम है, कुसुम लड़की का नाम है, तो दो लड़कियों का नाम का अर्थ निकल रहा है ना? ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका भी अर्थ इससे मालूम हो सकता है। चलिए सारण, देखिए सारण, हम सारण जिले से, बिहार के सारण जिले से बिलोंग करते हैं। मेरे जिले का नाम है सारण। चलिए सारण का अर्थ होता है फूल, हमारा जिला फूल की तरह है, ठीक है? चलते हैं पेड़, पेड़ का पर्वतीय शब्द क्या होगा? वृक्ष, पेड़ को हम वृक्ष भी कहते हैं, वृक्ष मतलब पेड़, तरु मतलब पेड़, ध्रुव मतलब पेड़, और बीटक मतलब पेड़। तो पेड़ का ये पर्वतीय शब्द हुए। आगे चलते हैं पृथ्वी, भू मतलब पृथ्वी, भूमि मतलब पृथ्वी, धारा मतलब पृथ्वी, धरती मतलब पृथ्वी। तो पृथ्वी का ये पर्वतीय शब्द हुआ भू, भूमि, धारा और धरती। चलिए पहाड़, पहाड़ का पर्वतीय शब्द क्या होता है? अचल, अचल मतलब पहाड़, आद्र मतलब पहाड़, पर्वत मतलब पहाड़, गिरि मतलब पहाड़, ठीक है? तो हम पर्वत को, पहाड़ को पर्वत कह सकते हैं, गिरि कह सकते हैं, आद्र कह सकते हैं, अचल कह सकते हैं। पार्वती, पार्वती है ना भगवान शंकर की भार्या यानी पत्नी, पार्वती, माता पार्वती को और क्या कहते हैं? उमा कहते हैं, गौरी कहते हैं, ठीक है ना? तो उमा मतलब पार्वती, गौरी मतलब पार्वती। सुनते हैं ना आप लोग? गौरी शंकर माने पार्वती और शंकर, उमा शंकर माने उमा और शंकर, ठीक है? यानी पार्वती और शंकर। चलिए प्रकाश, प्रकाश जो होता है, बोर्ड पर प्रकाश है, प्रकाश को और क्या क्या कह सकते हैं? प्रभा मतलब होता है प्रकाश, छवि मतलब क्या होता है? प्रकाश। आगे बढ़ते हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा, ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा को क्या क्या कह सकते हैं हम लोग? विधि मतलब ब्रह्मा, विधाता मतलब ब्रह्मा। तब तो हम लोग कहते हैं हे विधाता यानी हे ब्रह्मा। चलिए बादल का पर्वतीय शब्द क्या होगा? जलधर मतलब बादल, मेघ मतलब बादल, पर्जन्य मतलब बादल, ठीक है ना? चलिए पिता, पिता का पर्वतीय शब्द क्या होगा? जनक मतलब पिता, जन्मदाता माने जन्म देने वाला अर्थात पिता, पितृ मतलब पिता, हो गया ना? चलिए जी ब्राह्मण,
ब्राह्मण जो होते हैं, ब्राह्मण का प्रवाची शब्द क्या होगा? अग्र जन्मा। अग्र मतलब आगे, जन्मा माने जन्म लेना, आगे जन्म लेना, जो आगे जन्म लिए। भूदेव, भू मतलब धरती पर, देव माने देवता, धरती पर के देवता यानी ब्राह्मण। भूसुर, भू मतलब धरती, या सुर माने होता है देवता, धरती पर के देवता यानी ब्राह्मण। ठीक है, तो ब्राह्मण के प्रवाची शब्द क्या हुआ? अग्र जन्मा, भूदेव और भूसुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मछली, मछली का प्रवाची शब्द क्या होता है? मीन मतलब क्या होता है? मछली। जल जीवनी मतलब मछली। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। माता, माता जो होती है हमारी, माता को हम और क्या कह सकते हैं? माँ कहते हैं, माँ, हे माँ। मातृ, मातृ माने माता। जननी मतलब माता। अम्मा मतलब माता। इस प्रकार से हम लोगों ने प्रवाची शब्द का पहला पार्ट पढ़ा, पहला भाग पढ़ा। दूसरा भाग भी आगे पढ़ने के लिए, दूसरे भाग को इसी तरह से अच्छी तरह से पढ़ने के लिए हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ अशोक सर को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कोई कमी हो तो आप हमारी कमी को कमेंट में ज़रूर दर्शाएं, हम इसकी सुधार करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।